सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग मार्कुस का सुसमाचार कल हम लोग अध्याय 8 तक सीख करके आए हैं। एक बार और याद दिलाना चाहूँगा, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1, उस पूरे मार्कुस के सुसमाचार का एक टाइटल जैसे हम लोगों को मिलता है, ईसा कौन है, हु इज जीसस। यीशु क्रिस्त है, ईश्वर का पुत्र है। पहले भाग में यीशु क्रिस्त है, इसको दिखा रहा है। इसके बाद सेकंड पार्ट में हम लोगों को यीशु ईश्वर का पुत्र है, ये दिखा रहा है। तो पूरा बाइबल में 2 सवाल का जवाब हम लोगों को मिलेगा। पूरे बाइबल नहीं, मार्कुस का सुसमाचार के अंदर सबसे पहला सवाल है, हु इज जीसस। इसका उत्तर यीशु क्रिस्त है, यीशु ईश्वर का पुत्र है। सेकंड सवाल क्या है, हु इज डिसाइपल, यीशु के शिष्य लोग कौन है। उसके विषय में भी हम लोगों को अनेकों उदाहरण मिलते जा रहा है। ईसा मसीह के भाई और बहन बन करके, ईसा मसीह के साथ रह करके, उनसे जुड़े हुए रह करके उनकी वो सेवा करना, सुसमाचार का घोषणा करना, शैतान को निकालना, ये जो कार्य करने वाला वो कैसे जीवन जीना है। और ईसा मसीह 3 बार, अभी सेकंड पार्ट में हम लोगों को मिलेगा, जो 3 बार अपने दुख भोग के विषय में घोषणा करते हैं। ये इसलिए घोषणा करता है, क्रिस्त शिष्य लोग जो फॉलोवर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह के फॉलोवर्स जितने भी लोग ईसाई लोग हैं, वे लोग ईसा मसीह के समान जैसे क्रिस्त ने क्रूस उठाया, उसी प्रकार सब लोगों को क्रूस उठाना है, ये हमें बता करके दे रहा है। तो आज का क्लास इन दोनों भाग के बीच में एक सेंट्रल पोर्शन बोल करके एक पोर्शन है। मार्कुस का सुसमाचार का केंद्र स्थान, सेंट्रल पोर्शन, कुछ मुख्य बात बताने वाला जगह। पहला पार्ट का कुछ और दूसरा पार्ट का कुछ, दोनों मिला करके इस सेंट्रल पार्ट, केंद्र बिंदु, केंद्र पार्ट जो है उसको बनाया है। वो सेंट्रल पोर्शन है अध्याय 8 का वाक्य 22 से अध्याय 10 का 52 तक। अध्याय 8 का वाक्य 22 से लेकर के अध्याय 10 का वाक्य 52 तक का वो पोर्शन को मार्कुस का सुसमाचार का सेंट्रल पोर्शन कहते हैं, केंद्र कहते हैं। इसका स्टार्टिंग में हम लोगों को एक अंधे व्यक्ति को चंगाई देता हुआ मिलता है, अर्थात अध्याय 8 वाक्य 22 से बेत्सैदा का अंधा लिखा हुआ है। उसी प्रकार अध्याय 10 के अंदर जाकर के हम लोगों को जैसे 52 में खत्म हो रहा है, वहां पर फिर से हम लोगों को एक अंधा व्यक्ति को चंगाई देता हुआ हम लोगों को मिलेगा। वो कौन है? यरीको के
अंधा, जिसका नाम है बरतमियुस। इसका मतलब ये दो अंधों के चंगाई के बीच के पोर्शन को मार्कुस का सुसमाचार का सेंट्रल पोर्शन कहते हैं। दो अंधों की कहानी के बीच का, इन दोनों अंधों की चंगाई को भी अगर देखें, पहला अंधा जो बेत्सैदा का जो अंधा है, उसको यीशु मसीह हाथ पकड़ करके उस नगर के बाहर लेकर के जा रहा है। इसके बाद प्रभु कुछ काम कर रहा है। देखो वाक्य 23 में लिखे हैं, वे अंधे का हाथ पकड़ करके उसे गांव के बाहर ले गए। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर अधिकार लेते, हाथ पकड़ करके बाहर लेकर जाने वाला उनके ऊपर अधिकार लेते हैं और बाहर लेकर के गए। वहां उन्होंने क्या किया, उनके आंखों पर यीशु मसीह ने थूक लगाकर और उस पर हाथ रख करके उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? उस अंधा व्यक्ति को उस समय पर कुछ दिखता था। तब क्या बोल रहा है वो, मुझे तो कुछ दिखने लगा। मनुष्य को मैं देख रहा हूं, वो पेड़ों के जैसे लग रहा है मेरे को, जैसे पेड़ चल रहा है वैसे लग रहा है। देखो, इसका मतलब वो पूर्ण रूप से चंगाई प्राप्त नहीं किया, मतलब धीरे धीरे वो विश्वास में आ रहा है। मनुष्य को पेड़ समझने वाला व्यक्ति बन गया। इसके बाद देखो वहां पर लिखा है, तब उन्होंने फिर अंधे को आंखों पर हाथ रख कर दिया और अच्छी तरह तब वो देखने लगे। पहले उस पर हाथ रखा था, आंख पर नहीं, उस अंधे व्यक्ति पर, और उसमें यीशु मसीह ने अपना थूक लगाया था उनके आंखों पर। इसका मतलब प्रभु कुछ चीजों को चंगाई करने के लिए या चमत्कार के लिए सब अपना कुछ सामान को, कुछ चीजों को, तेल को, पानी को, मिट्टी को सब इस्तेमाल करता हुआ हम लोग पा रहा है। और यहां पर इसका धीरे धीरे चंगाई, ऐसे चीजों का उपयोग भी किया। इसके बाद प्रभु ने अपने हाथ उनकी आंखों पर रखा, तब जाकर के वो पूर्ण रूप से ठीक से देखने लगे। इसके बाद उनसे कहा, तुम अब से उस गांव में प्रवेश नहीं करना। इसका मतलब उस गांव उसका पाप का जगह था, अड्डा था। ऐसे जगह से तुम्हें दूर रहना जो यहां जाने से तुम्हारा पाप का, तुम्हारा विपत्ति का, तुम्हें नरक जाने का कारण बन सकता है। ऐसे लोगों से दोस्ती, ऐसे वस्तुओं से दूरी, ऐसे जगहों से दूरी जरूरी है। प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 21 वाक्य 2 और 3 में लिखा है, सांब के सामने की तरह पाप से दूर भागो। ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे वस्तुओं से तुम दूर भागो जैसे वो कोई नाग है, सांब है। और आगे प्रवक्ता ग्रंथ में लिखा है, यदि तुम पास आओगे वो तुम्हें काटेगा और उसका दांत सिंह के दांत के समान है, वो तुम्हारी आत्मा का विनाश करेगा, नष्ट करेगा। प्रभु ने यही कहा। वाक्य 26 में लिखा, ईसा ने कहते हुए उसे घर भेजा, इस गांव में पैर मत रखना। जिस तरह तुम अंधे बनकर के यहां ये कार्य किया, कई अंधे लोग पाप की जिंदगी जीते। सत्य ईश्वर, संसार की ज्योति, उसको देखने में जो असमर्थ है, प्रार्थना, भक्ति, बाइबल के वचन, ईश्वर को और ईश्वरीय प्रेम को देखने में जो असमर्थ है, उन्हीं लोग अंधे बन गया है। शैतान ने उनके आंखों पर पट्टी बांध कर रखा है। और ऐसे स्थान, जिस दोस्ती, जिस वस्तु तुम्हें इस प्रकार अंधा बना रहा है, घर से दूर कर रहा है, माता पिता से दूर कर रहा है, प्रभु से दूर कर रहा है, चर्च से दूर कर रहा है, परम प्रसाद से तुम्हें दूर कर रहा है, जिस दोस्ती, उस दिन दोस्ती उनके पास नहीं जाना,
ये बोल करके दे रहा है। यदि हम लोग मार्कुस को अध्याय 10 वाला अगर उस अंधे को देखेंगे, वहां पर यरीको का जो अंधा है, वाक्य 46 से मिलेगा। अध्याय 10 वाक्य 46 से यरीको जब पहुंचा, वहां पर जो अंधा, वो अंधे के लिए ईसा मसीह ने कुछ नहीं किया, ना थूक लगाया, ना उनके ऊपर आंखों पर हाथ रखा। ये तो चिल्ला रहा, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। ईसा मसीह वहां से जा रहा है, ये समझ करके ये बोलने लगे, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। तब प्रभु रुकते हैं और उन्हें बुलाते हैं, और वहां पर प्रभु क्या कहते हैं? वह अपने चादर फेंक करके उछल करके ईसा के पास आया। ईसा ने उसे पूछा, क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम इतना चिल्ला रहा है, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया करो बोल करके, मैं क्या करूं करके पूछा। तब अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर मैं फिर देख सकूं। पहले देखता था, इसका मतलब मैं फिर देख सकूं। तब प्रभु ने कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास तुम्हारा उद्धार किया। पहले वाला अंधा विश्वासी बन करके पाप में पड़ा हुआ था। यहां पर प्रभु में विश्वास करते हुए ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए बोलकर चिल्लाने वाले से बोला, तुम्हारा विश्वास तुम्हें चंगा किया, तुम्हारा उद्धार किया। इसका मतलब ये सेंट्रल पोर्शन अविश्वास से विश्वास की ओर लेकर के जाने वाला पोर्शन है। मार्कुस का सुसमाचार का जो केंद्र स्थान मैंने जो बोल करके दिया, अध्याय 8 वाक्य 22 से अध्याय 10 का लास्ट तक 52 तक, दो अंधों की कहानी के बीच में किस प्रकार एक व्यक्ति को विश्वास में बढ़ने की जरूरत है, पूर्णता तक की ओर जाने की जरूरत है, इसको बता करके दे रहा है। बपतिस्मा के क्लास के अंदर इसके विषय में मैंने सिखाया। बपतिस्मा बच्चों को जब देते हैं, उनके माता पिता बच्चों की ओर से विश्वास स्वीकार करते हैं और ये कलीसिया के सामने स्वीकार करते हैं। इन बच्चों को हम विश्वास का ये बीज अभी जो बपतिस्मा में उनमें जो बीज बोया है उसको बढ़ने देंगे, अर्थात विश्वासी जीवन जीने के लिए संस्कारों और वचन, ये कैटेकिज्म सब दे करके उनको सिखाना, उन्हें विश्वासी बनाने का वो स्वीकार करते हैं। इसका मतलब बच्चों के स्थान पर उनके माता पिता जिनको प्रभु ने संतान दिया है वो स्वीकार करते हैं। इसके बाद इस प्रकार का विश्वासी जीवन, इसका मतलब विश्वास एकदम 100% पक्का किसी का नहीं होता, लेकिन जिसे एक छोटा पौधा खिल करके बड़े होते आता है, बीज पहले बोया जाता है, बपतिस्मा में बोया गया, वो इसके बाद खिल करके बढ़ते आना, बढ़ते आना, बढ़ते आना। यही सेंट्रल पोर्शन यहां पर सिखा रहा है दो अंधों की कहानी से। इसके बाद देखो पेत्रुस का विश्वास, मैंने बोला जो फर्स्ट पोर्शन, जो फर्स्ट पार्ट, ईसा क्रिस्त है, ये स्वीकार करने वाला पोर्शन यहां पर वाक्य 27 से हम लोगों को मिलता है। प्रभु ईसा मसीह कैसरिया फिलिप्पी गांव होकर के जा रहा था। हमें मालूम है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 के अंदर इसका अनेकों बार हम सिखा चुका है, लेकिन वहां पर हमने मत्ती के सुसमाचार में भी बताया था, वहां पर पेतरुस ने कहा आप क्रिस्त है, ईश्वर के पुत्र है। लेकिन यहां पर देखो ये पार्ट में मार्कुस के थियोलॉजी के अनुसार, ईश्वर शास्त्र के अनुसार पेत्रुस केवल इतना बोलना काफी है, ईसा मसीह
क्रिस्त है, मसीह। बस इतना ही है। हाँ, वाक्य 29। इस पर ईसा ने पूछा, तुम लोग क्या कहते हो, मैं कौन हूं? पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह है। यहां ये नहीं बोला है ईश्वर का पुत्र है करके। ये वो बात मार्कुस नहीं लिखते हैं, क्योंकि मार्कुस का थियोलॉजी के अनुसार, इस शास्त्र के अनुसार यहां पर इस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट के अंदर केवल यही सिद्ध करना था, जीसस क्राइस्ट इज क्राइस्ट, मसीह है, यीशु क्रिस्त है, तो वही यहां पर स्वीकार करते हैं। अभी सेकंड पार्ट में जाकर के, अंत में जाकर के उस शतपथ ये स्वीकार करेगा कि ये ईश्वर का पुत्र है, उस सेकंड पार्ट के अंदर। तो फर्स्ट पार्ट यहां पर खत्म हो रहा है पेतरुस का ये स्वीकार के द्वारा, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह मना करते हैं कि ये बात किसी को नहीं बता। क्या कारण है? यहां पर पेतरुस का शाबाशी भी नहीं कर रहा है। मत्ती के सुसमाचार में शाबाशी सब किया, इसके बाद उसके ऊपर कलीसिया स्थापित करता हुआ सब बता रहा है। यहां पर इसका मतलब है प्रभु इतना खुशी प्रकट नहीं कर रहे उल्टा बोल रहे हैं, तुम किसी को नहीं अभी बोलना नहीं। इसके बाद प्रभु अपने दुख भोग का पहला भविष्यवाणी करते हैं। पहला भविष्यवाणी, मैं मसीह जैसे लोग सोच रहा है। अभी पेतरुस क्यों ईसा मसीह को तो आप मसीह करके बोला? इससे पूर्व में ईसा मसीह ने पानी के ऊपर चला, 5 रोटी से 5,000 को खिला रहा है, 7 रोटी से 4,000 को खिला रहा है, अंधों को आंखें, ये सब चमत्कारों को देख करके जो पुराने विधान में लिखा हुआ वो महाराजा आ गया। अभी यहूदियों का बचाव हो जाएगा, ये राजा बन करके रहेगा। इस प्रकार सांसारिक राजा के रूप में ईसा मसीह को देखते हुए पेतरुस कहते हैं कि आप वही पुराना विधान में लिखा हुआ क्रिस्त मसीह आप है। लेकिन प्रभु यहां पर बोल करके दे रहा है, मैं तुम लोग जो सोच रहे हो मसीह नहीं है। मुझे दुख भोगना है, मरना है, जी उठना है। ये बात हम लोगों को इसके अंदर, बाइबल के अंदर 3 बार इसको बताया हुआ हम लोगों को मिलता है। 3 बार इसी बात को बता करके दे रहा है। मार्कुस को सुसमाचार अध्याय 8:31 में है, इसके बाद 9 का 31 में है, इसके बाद 10 का 31 से 33 तक है। देखो ये याद रखने लिए अध्याय 8, 9, 10 में 31वां 32वां वो भाग को पढ़ लो। वहां पर प्रभु यीशु मसीह का दुख भोग के विषय में लिखा हुआ है। 3 बार तुम लोग जिस क्रिस्त को सोच रहे हो, क्रिस्त कौन है? मैं ईश्वर का पुत्र, अभी ईश्वर के पुत्र की ओर जा रहा है। 3 बार ये भविष्यवाणी करते हुए बता रहा है, ईश्वर का पुत्र मैं इसलिए बना, मैं क्रूस उठा करके कलवारी पहाड़ पर मरकर सारे संसार को मुक्ति दे रहा हूं, इस कारण। और इस पोर्शन में हम लोगों को शिष्य लोगों का आत्मत्याग का, देखो शिष्य लोगों कौन है, कैसे होना चाहिए। सबसे पहले प्रभु ने अपने दुख भोग के विषय में बोला, इसके बाद आत्मत्याग की जरूरत के विषय में बोला। 12 शिष्यों को चुनना, उन्हें देखना, उन्हें चुनना, उन्हें बुलाना और वो सब कुछ छोड़ करके उनके पीछे होना। 4 कार्य हम लोग मत्ती के सुसमाचार के एक्सप्लेनेशन के अंदर मैंने बता करके दिया था, 4 कार्य। और वो लोग जो मेरा अनुसरण करना चाहते हो, आत्मत्याग करना है। जो अपने जीवन में जो बहुमूल्य चीजें जिसके बगैर हम जी नहीं रहा है, ऐसे ऐसे कुछ चीजें हैं, उनको त्यागने की जरूरत है। जैसे पौलुस ने फिलिपियों को लिखते हुए कहते हैं, फिलिपियों का पत्र 3 वाक्य 7 से हम लोग पढ़ सकते हैं, जिसको मैं श्रेष्ठ अभी तक मान रहा था, उसको मैं प्रभु के ज्ञान के लिए, प्रभु के लिए
तुच्छ समझता हूं, कूड़ा समझता हूं। आत्मत्याग, जो महत्व जिन बातों को हम अपने जीवन में दे रहा है उसको छोड़ना है। प्रभु को महत्व, पहला स्थान देना, और उसके लिए हमें क्रूस उठाने की जरूरत है। सत्य का जीवन, ईमानदारी का जीवन, पवित्रता का जीवन जीने के लिए हमें क्रूस उठाना पड़ता है। जो हमारे विरोधी है उन्हें प्यार देने के लिए, सहन करने के लिए, क्षमा करने के लिए जो कष्ट हमें झेलना पड़ता है, उस क्रूस को प्रतिदिन उठाना पड़ता है। तब हम एक अच्छा शिष्य बन सकता है। और प्रभु अध्याय 9 के अंदर अपने रूपांतरण के विषय में 3 लोगों को लेकर के ताबोर पहाड़ पर जाते हैं, पेत्रुस, याकूब और योहन। प्रार्थना करते वक्त उनके मुखमंडल तेजोमय हो रहा है, वस्त्र उज्जवल हो गया। और मार्कुस लिखते हैं, इस संसार का कोई धो भी इतना धो करके सफेद नहीं कर सकता, इससे कपड़े बदल गया है, उनका रूपांतरण। उस समय पर मूसा नबी और एलिया, मूसा माने वचन, उनके द्वारा मिला। एलिया सबसे बड़ा एक नबी, इसका मतलब वचन का प्रतिनिधि और नबियों का एक प्रतिनिधि। ये दोनों ईसा मसीह, प्रभु ने कहा मैं ना वचन को कार्य करने के लिए या नबियों के लोगों को कार्य करने के लिए आया। पूर्णता एक बाइबल का रूप वहां मिल रहा है, पंचग्रंथी नियमों का ग्रंथ, वो मूसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नबियों का ग्रंथ वहां पर एली रिप्रेजेंट करते हैं, और ईसा मसीह में वो पूरा हो रहा है ये दिखाने का। ये ऐसे ऐसे कई चीजें। इसके बाद एलियस मसीह आने के पूर्व में, क्रिस्त के आगमन के पूर्व में वो फिर दोबारा आएगा बोला था। तो ईसा मसीह बोल करके दे रहे हैं, हाँ वो योहन है, योहन है कर करके। क्योंकि योहन और जो राजाओं के ग्रंथ के अंदर जो नबी एलिया, उनका एक प्रकार समानता हम लोगों को मिलता है। मरुभूमि में रह रहा है, उन्हें खान पान, वस्त्र धारण, ये सब इस कारण, और जो काम जो कर रहा है, तो उसी प्रकार का कार्य के कारण ये बता कर रहे। इसके बाद आगे हम लोगों को मालूम है, रूपांतरण के बाद नीचे आ रहे, वहां एक अपदूतग्रस्त लड़का पिता लेके आया। अन्य शिष्य लोग, 3 लोग प्रभु के साथ था, बाकी 9 लोग इधर था, लेकिन उन लोगों से उस अपदूत को निकाल नहीं पाया। प्रभु ईसा मसीह बोलते हैं उपवास प्रार्थना के द्वारा ही हो सकता है, विश्वास होना बहुत जरूरी है, विश्वास नहीं है तो ये नहीं जाएगा करके। तो प्रभु उनको चंगा करता हुआ, इसका मतलब शिष्य लोगों को भी प्रभु जो कार्य कर रहा है वो करने का अधिकार दिया है, उनको करना है। यदि विश्वास नहीं, प्रार्थना और उपवास का जीवन नहीं है, तो शैतान वश में नहीं आएगा, ये बता करके दे रहा है। इसके बाद फिर हम लोगों को ही दुख भोग के विषय में मिल रहा है, स्वर्ग राज्य में बड़ा। फिर देखो शिष्य लोगों के विषय में, कौन है एक शिष्य जो बड़ा बनना चाहते हैं, अपने को विनम्र बनो। प्रभु के शिष्य लोगों को विनम्र बनने की जरूरत है, बच्चों के समान, और बुरा उदाहरण नहीं देना। अध्याय 10 में जाकर के फिर विवाह के विषय में बता रहा है। विवाह का नियम, जो मूसा नबी के द्वारा जो तलाक के लिए जो नियम दिया तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण, प्रभु और बोल करके दे रहा है व्यभिचार को छोड़ करके। मैंने पीछे क्लास में बोल करके दिया, व्यभिचार शब्द वहां पर है अनलॉफुल मैरिज, नियम के अनुसार जो शादी नहीं हुआ था, उस शादी को जो नियम के अनुसार नहीं हुआ, उस शादी केवल चर्च में तलाक होगा। नियमानुसार चर्च में एक बार विवाह हुआ, उसका तलाक नहीं हो सकता। यही नियम के कारण प्रभु ने यहां सिखाया। विवाह के बाद फिर इसके बाद बच्चों के विषय में मिल रहा है, बच्चों को आशीर्वाद देते, बच्चों को मत रुको, बच्चों को आओ, 8 दिन हो गया, खतना का नियम है,
बपतिस्मा देना है बच्चों को, क्रिस्त का शरीर क्रिस्त में आने के लिए रुकना नहीं। बड़ा नहीं हुआ है, बड़े होने के बाद इनको बपतिस्मा देंगे, ऐसा नहीं रुकाना है यहां पर। इसके बाद एक युवक का, धनी युवक का धन के प्रति जो लालच, वो स्वर्ग राज्य के लिए बाधा देगा, धन के जोखिम के विषय में। इसके बाद हम लोगों को फिर मिल रहा है दुख भोग का तीसरा, और जबदी के पुत्र का आग्रह बाएं दाहिने बैठने का स्वर्ग राज्य में। मतलब अभी तक उन लोग सोच रहा है क्रिस्त जो है इस संसार के राजा बनकर के आया है। उन लोग प्रभु को, उस ईश्वर के क्रूसित प्रभु, देखो धीरे धीरे लेकर के जा रहे हैं। पहला भविष्यवाणी, दूसरा भविष्यवाणी, तीसरा भविष्यवाणी, कष्ट उड़ाना, अपमान सहना, मरना, जीव उठना, इसके द्वारा ही वो ईश्वर का पुत्र है प्रूफ करेगा, उसकी ओर लेकर के जा रहा है। लेकिन इन लोग सोच रहा है इस संसार के समान है। इसके बाद यरीको के अंधे के साथ इस सेंट्रल पोर्शन खत्म हो रहा है। इस सेंट्रल पोर्शन में मैं कदम बंद कर रहा हूं। अभी कल अगला क्लास के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो मार्कुस का सुसमाचार का 2 भाग में सेकंड पोर्शन, प्रभु जो है यीशु ईश्वर का पुत्र है, उसकी ओर हम धीरे धीरे जा रहा है। तो कल के क्लास में, अगले क्लास में हम लोग ये सीखेंगे। आइए अपने आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें स्पर्श कीजिए, हमारा विश्वास को बढ़ाइए प्रभु। जिस प्रकार मार्कुस के सुसमाचार के सेंट्रल पोर्शन में शिष्यत्व, अपने को त्याग कर प्रभु को पाने के लिए प्रयत्न करने वाला, शिशुओं के समान जीवन जीने वाला प्रभु, उसके लिए हमें सहायता प्रदान करे। पवित्र आत्मा हमारे शक्ति एवं सामर्थ्य बने रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।